अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रीच। जैसे कि आप सबको पता है कि 21 जो इतवार के दिन को टेस्ट था वो आज हो चुका है। अब बात ये है बच्चों के लिए कि अब उनकी नज़रें हैं कि हमारा जो टेस्ट है उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट बच्चों 14-15 दिन के बाद आएगा, लेकिन कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिए हुए हैं, उनके मैं आंसर आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी जो है आप उसके साथ मैच करके देखिएगा कि आपके कितने अच्छे हुए हैं, कितने गलत हो गए हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँ कि हमारी एकेडमी का रिज़ल्ट भी जो है वो अच्छा लग रहा है कि आ रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो उनसे मेरी बात हो रही है तो बच्चे यही कह रहे हैं कि उनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है। तो मतलब जनरल नॉलेज का जो हमने उनको करवाया है तो उसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर आसान था, ज़्यादातर 5 पेपर में से जो है आपका पेपर आया हुआ है। तो अच्छा जी, आपका पहला जो क्वेश्चन आया है आज लैब टेस्ट में वो आया है इमेंसिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर। कह रहा है इमेंसिटी ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करते हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का कैपिटल क्या है, तो वो है जी लंदन। उसके बाद आपको क्वेश्चन आया फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज़ कलमा शहादत। तो पिलर्स ऑफ इस्लाम में से हर बार क्वेश्चन आता है, लास्ट जो आया था वो थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम पूछा गया था। कैपिटल्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था वो था पाकिस्तान जॉइंड यूएनओ ऑन, कि पाकिस्तान ने कब यूएनओ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन किया था। तो पाकिस्तान ने 1947 को ज्वाइन किया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की करेंसी क्या है, तो वो आपने बतानी है। रेनबी है, ठीक है, इसकी करेंसी। उसके बाद जी जो मैथ के पोर्शन में क्वेश्चन आया था वो आया था कि जो मतलब आंसर है उसका 57 डिग्री 40 और ये 15,000 है। उसके बाद उर्दू के पोर्शन में क्वेश्चन था लहाका जो किसी अल्फाज के बाद में लगाया जाता है जिसमें मायने तब्दील हो, मतलब साहब के लहाके की डेफिनेशन है, तो ये पास पेपर से ही आई हुई है। उसके बाद इंग्लिश में जो आपके आंसर बनते हैं वो अराइव्ड, लेफ्ट, विद, एल्स, टू, गो, मतलब जो प्रपोजिशन थी आपकी वो ये है, मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जनरल नॉलेज का एक और क्वेश्चन है सार्क वर्क फॉर। सार्क किस लिए काम करता है, सार्क का एम क्या है, यह है जी रीजनल कोऑपरेशन। तो ये मैंने एकेडमी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आईसीसी स्टैंड फॉर, ये सबको पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद जी अपोजिट, अच्छा जी उसके बाद अपोजिट वर्ड था इंग्लिश में आपने बताना था रेडिकल का, तो वो है रिस्पेक्टेड। उसके बाद जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम स्पीकर कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको करवाया हुआ था। उसके बाद है जी नेल्सन मेलिडन बिलोंग टू, तो ये हमने ये भी पढ़ा हुआ था, ये पास पेपर में से आया हुआ है और ये साउथ अफ्रीका था। उसके बाद की टू पैराडाइज, मतलब जन्नत की कौन सी की है, तो वो नमाज है, सलात। उसके बाद इस्लामिक का एक और क्वेश्चन था हज़रत जिब्राइल ब्रिंग मैसेज एंड इंजेक्शन, मतलब कौन से फरिश्ते हैं जो कि वही लेके आते थे, तो हज़रत जिब्राइल। तो ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आया था। उसके बाद इस्लामिक का एक और क्वेश्चन है निसाब फॉर ज़कात ऑन गोल्ड, कि जो ज़कात का निसाब है सोने पे वो कितना है, वो 7.5 तोला है। उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन है इस्लामियत का कि अबू अल बशर टाइटल, ये किसका टाइटल है, तो ये हज़रत आदम का टाइटल है। ये भी पास पेपर में से आया है। उसके बाद है पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू, पाकिस्तान कितने हिस्सों में डिवाइड है, तो ये सबको पता है, 4 ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, 4 प्रोविंसेस हैं। इसके बाद है नेशनल असम्बली मेंबर आर इंक्रीज ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। नेशनल असम्बली के मेंबर्स की जो मतलब तादाद बढ़ती है वो कैसे होती है, पॉपुलेशन पे, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। की टू पैराडाइज इन इस्लाम क्या है वो आपने बतानी है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि सलात है। उसके बाद जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्री वाज हु रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, मतलब पहली उस कंट्री का नाम बताए जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, तो वो ईरान है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है मैसी बिलोंग टू अर्जेंटीना। ठीक है। उसके बाद मैथ का था वो मैंने आपको बता दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे टेस्ट के पेपर में आने वाले एमसीक्यूज़। ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आई थी वो आई थी कि अपनी 3 खूबियों के बारे में बताएं, तो ये हर कोई लिख सकता है अपनी खूबियाँ। और जो आपका ऐसे था वो सेहत के बारे में था, सेहत के रिलेटेड आपसे पूछा गया था। तो टेस्ट बहुत आसान था। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अच्छे नंबर्स आएँ आप सबके। और इसके अलावा
टेस्ट में ज़्यादातर जो MCQs आए हैं वो पास पेपर से आए हैं। अब जो नेक्स्ट आने वाले बच्चे हैं, अगर वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो जितना हो सके पास पेपर्स को पढ़ें, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ये उन्हीं में से हैं। तो इंशाल्लाह आप सबके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि टेस्ट जो है वो इजी है, और अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से पास करे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्यूचर एडवोकेट्स।